छात्रों, आज हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। गुणनखंड कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक धन चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ और यहाँ माइनस चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये होता है कि yz xz, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों जगह पे z है, दोनों जगह पे क्या है, z है। इसका मतलब z का जो यहाँ पे गुणांक है वो ऋणात्मक है। z का गुणांक क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी ऋणात्मक, यहाँ भी ऋणात्मक। ठीक, कैसे जाने, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक चिन्ह दोनों जगह पे z है। ठीक है ना, अगर x ऋणात्मक नहीं है क्योंकि यहाँ पे धन है। ठीक, इसी प्रकार से हम चलिए लगाते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने के लिए आप ये 4x² है तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं -4z का स्क्वायर। क्यों माइनस लिखी, हमने भी बताया कि यहाँ दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह माइनस है और दोनों जगह क्या है, z है। इसका मतलब z का ही कोएफिशिएंट ऋणात्मक है। ठीक है ना, देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू, अब a b c इसको मानेंगे तो a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे 3y। ठीक है ना, 2ab प्लस क्या होता है 2bc, क्या होता है 2bc, तो 2bc 3y, 2 इंटू 3y इंटू -4z। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू c क्या है -4z इंटू a अर्थात 2x। अब ध्यान दीजिएगा बात, आप यहाँ पे 2 दूनी 4 तिहाई 12 xy, यही है कि नहीं है। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 चौक 24 प्लस माइनस माइनस 24yz, यही है कि नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16xz, यही है ना। तो ये इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो अर्थात a के स्थान पे 2x प्लस 3y और c के स्थान पे -4z, इसी का होल स्क्वायर, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। अगर हर जगह धन है तो कुछ आपको नहीं देखना है, फिर डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों में देख रहे हैं आप यक्स उभयनिष्ठ है ना, तो इसका मतलब यक्स का कोएफिशिएंट अर्थात यक्स का गुणांक ऋणात्मक है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको। देखिए 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं -√2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। ऋण क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे माइनस है। ठीक है ना, चलिए आगे, प्लस y² प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2z, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है ना, 2√2z। अब देखिए a² प्लस b² प्लस c² बन गया, नहीं बना, प्लस क्या होता है 2ab, a के स्थान पे -√2x इंटू बी के स्थान पे y, 2ab प्लस 2bc, bc अर्थात b के स्थान पे क्या है y है, इंटू c के स्थान पे क्या है 2√2z प्लस 2ca, c का मतलब 2√2z इंटू a के स्थान पे -√2x बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब चेक कर लीजिए क्या वही है कि नहीं है। देखिए, इसका इससे गुणा -2√2xy, देखिए वही है ना। यहाँ पे 2 दूनी 4√2yz, 4√2yz, वही कि नहीं है। 2 दूनी 4 और इसका गुणा भी 2 होगा, तो 4 दूनी 8 ऋण 8zx, वही है ना। चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अर्थात यहाँ पे ऋण 2x a प्लस बी प्लस सी अर्थात 2√2z का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है, आंसर है। अब निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए, फार्मूले मैंने सब लिखाए हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब, तो अर्थात 2x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब अर्थात a के स्थान पे इसको रखेंगे और b के स्थान पे इसको। ठीक है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3ab और ब्रैकेट में
ए प्लस बी। ठीक है ना। अब चलिए बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8x³ प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6x। ठीक है ना। ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 1। ठीक है ना। और 6 दूनी 12x² प्लस 12x²। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा प्लस 6x और प्लस 1, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 2a माइनस 3b की घात 3। ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला बन रहा है। a इसको मानेंगे b इसको मानेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है a³। तो a³ का मतलब 2a की घात 3 a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी माइनस 3ab। अब ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 a की घात 3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 b की घात 3 इसका गुणा 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 ab। अब ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है ना। ये भी आप उत्तर लिख सकते हैं या और अगर लिखना है तो आप और सरल कर सकते हैं इसको। बराबर यहाँ पे 8a³ माइनस 27b³। देखिए 18 दूनी 36 और a 2 है तो a²। ठीक है ना। माइनस 36a²b प्लस क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 3 54 ab²। ठीक है ना। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका दोनों का विस्तार इसी प्रकार से करना है। इसका विस्तार इस तरीके से, इसका विस्तार इस तरीके से। 7वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करना है 99 की घात 3। देखिए सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है तो ये लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 3 क्योंकि 100 में से 1 क्या है 99। आप 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा कठिन जाएगा, बड़ा जाएगा, ये आसान रहेगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है a³। ठीक है ना। माइनस b³ माइनस 3ab। ठीक है ना। और ब्रैकेट में a माइनस बी अर्थात 100 माइनस 1। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 100 की घात 3 अर्थात 1 लिख के 2 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा। घात 3 है 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 ठीक है ना। और ये 300 माइनस 300 गुणे ये 100 में से 1 गया 99। ठीक है ना। बराबर ये 1 लिख के 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और माइनस देखिए 99 शून्य शून्य 99 शून्य शून्य 9 त्रिक 27 27 के साथ हासिल आए 2 9 त्रिक 27 27 2 29। ठीक है ना। अब बराबर 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 माइनस ध्यान दीजिएगा इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29,701 29,701। अब घटा दीजिए यहाँ से इससे इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9। ठीक यहाँ कितना बचा 9 में से 0 गया 9। ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 9 में से 7 गया 2। ठीक यहाँ कितना बचा 9 में से 9 गया 0। ठीक है। फिर 9 में से 2 गया 7। ठीक है ना। फिर कितना बचा अब देखिए 3 2 5 और यहाँ पे 6 जीरो है तो 9। ये आपका आंसर हुआ। देखिए इसी प्रकार से आप इसको 100 प्लस 2 करके इसका विस्तार कर लीजिएगा। इसको 1000 माइनस 2 करके इसका विस्तार कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं आता है तो बताइएगा। चलिए इसको हम बता देते हैं 998 की घात 3।
998 की घात 3 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की घात 3, ठीक है ना। अब इसका विस्तार कर दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक, बराबर। देखिए 1 लिख के 3 जीरो है तो घात 3 है, 3 त्रिक्का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, देखिए 3000 दूनी 6000 गुणे 1000 में से 2 गया 998 बराबर 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो माइनस 8 माइनस, अब इसका गुणा होगा, देखिए पहले 1 2 3 जीरो, ठीक, 8 छंग 48 के 8 हासिल आए 4, 9 छंग 54 4 58 58 के 8 हासिल आए 5, 9 छंग 54 54 5 62, ठीक। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, ये हो जाएगा 59 8 बराबर। चलिए अब घटा दीजिए इसमें से, देखिए यहाँ से 10 में से 8 गया 2, फिर 99, ठीक है ना, 99, फिर यहाँ से 9 में से 8 गया 1 1, ठीक है ना, फिर 0 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 बार 9 भी बचा है ना, तो 99, यही आपका आंसर है।